जय मां, जय माता दी, जय मां कामाख्या। मनुष्य के पास दो आंखें होती है, उसी प्रकार ज्योतिष में भी दो आंख बताई गई है। एक आंख सूर्य की, दूसरी आंख चंद्रमा की। मनुष्य का शरीर का विस्तृत वर्णन ज्योतिष में बड़ा अच्छे से किया गया है। रहस्यमय ज्ञान ज्योतिष से संबंधित सुरमा, सफेद सुरमा ये हर जगह नहीं मिलता, परंतु शहद तो सब जगह मिलती है। और ये शहद जो है या सुरमा आंखों में लगाना चालू कर दें तो एक आंख सूर्य की और एक आंख चंद्र की, दोनों ठीक हो जाती है। इन दोनों को मंगल की सहायता मिलती है। यानी तीन ग्रह अच्छे हो गए। जब ये तीन ग्रह अच्छे हो गए, सूर्य, चंद्र और मंगल, तो केतु अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब नींव मजबूत होगी तो जीवन की इमारत भी मजबूत होगी। ऐसा कहा जाता है कि शहद को मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। तो सूर्य की आंख और दूसरी चंद्र की आंख है, इसमें यदि शहद लगाया जाए तो आंखें भी ठीक होती है और मंगल को पावर मिलती है। चंद्र सूर्य पर शनि का खराब प्रभाव बढ़ जाता है जब भी, तब आंखें कमजोर होने लगती है। क्योंकि आंखें जो है चंद्रमा और सूर्य की है, लेकिन अंदर की जो काली पुतली है वह तो शनि की है। इसी से इंसान सारे कर्मकांड को देखता है, काली पुतली से ही देखता है। आंखें जरूर है सूर्य चंद्र की, पर काली पुतली जो है वह शनि की है, और इसी से हम अच्छे बुरे सभी कर्मकांड देखते हैं। तो पुराने जमाने में बहुत से लोग फेरी वाले आते थे, वह सफेद सुरमा बेचते थे और लोग बाग खरीदते भी थे और उस सुरमे का अपनी आंखों पे लगा करके इस्तेमाल भी करते थे। तो पुराने जमाने में सूर्य, चंद्र और ये शनि तीनों अच्छे होते थे, परंतु आजकल ये केमिकल वाले काजल आने लगे जिसमें शनि राहु दोनों का प्रभाव रहता है। क्योंकि काला काजल शनि हो गया और उसके अंदर तेल, घी, चिकनाहट, कोयला, ये राहु हो गया। अगर रोजाना शुद्ध सफेद सुरमा, यह जो शहद है, वो आंखों में रोज डालना चालू कर दे तो आपको अपने मित्रों से सहायता मिलना प्रारंभ हो जाएगी और आपका मंगल जो है वह अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा। अब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिसका मंगल खराब हो उसे सूर्य और चंद्र से मित्रता करना चाहिए। यानी रोजाना अपनी नाभि में भी और आंखों में भी शहद लगाना चाहिए। मंगल कभी भी अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं करता है,
क्यों नहीं करता? क्योंकि जब मित्र ग्रह पर दिक्कतें या परेशानी आती है तब ये खराबी पर आ जाता है और तब तक आतंक मचाता है जब तक कि मित्र ग्रहों को दुश्मन से छुड़ा नहीं लेता है। यानी मंगल सैनिक है, लड़ाकू है, तो अपने लिए काम नहीं करता, वह देश के लिए काम करता, अपनी यूनिट के लिए काम करता है, अपने मित्रों के लिए काम करता है, अपने भाइयों के लिए काम करता है। अतः आचार विचार व्यवहार खान पान से हम अपने मित्र ग्रहों को और अन्य खराब ग्रहों को सुधार सकते हैं। आंखों में शहद डालें और मंगल के फायदे लेते जाओ। सीधे सीधे और साफ तौर पर कहने वालों से मंगल हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, जो साफ सुथरी बात करता है, क्योंकि उसका खुद का स्वभाव भी ऐसा ही है और ऐसा ही स्वभाव शनि का भी है। शनि भी कहता भैया मुझे साफ साफ बात कर। इसलिए दोनों के गुण मिलते हैं, जिससे राहु खराब प्रभाव नहीं दे पाता है। कर्ज बढ़ने में मंगल का हाथ होता है। जो नेक नियत से चुकाना चाहते हैं उनको मंगल अवश्य सहायता करता है और उनका कर्ज भी चुक जाता है। लेकिन जो लोग झूठ फरेब से लेकर चलते हैं उनका कर्ज बहुत लंबा भी चलता है, क्योंकि फरेब जो है खराब राहु है। यानी मन में आपके गलत विचार आ गए तो वह राहु हो गया, जिससे मंगल शनि दोनों चिढ़ते हैं। मंगल भी कहता है तू साफ साफ बात कर, शनि भी कहता है तू साफ साफ बात कर, परंतु राहु झूठ बोलता है, फरेब करता है, तो मंगल शनि दोनों चिढ़ जाते हैं। कलयुग में अपवाद भी बहुत हैं, जिन्होंने फरेब के दम पर झूठ बोलकर सब कुछ हासिल कर रखा है, लेकिन अंत में उड़ने में उनको समय नहीं लगता है। लेकिन ग्रह का समय आने पर समृद्धि समाप्त हो जाती है। कर्ज मुक्ति कराने में हनुमान जी सबसे सहायक देव कहलाते हैं। तो जिस मनुष्य को जिस परिवार के ऊपर कर्ज हो उसे हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। परंतु हनुमान जी की कृपा तब मिलती जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हनुमान जी को चोला चढ़ाए, सूर्य उदय हो उसके पहले पहले हनुमान जी की आरती कर ले, तब तो हनुमान जी की कृपा मिलती है और तभी कर्ज मुक्ति भी देते हैं हनुमान जी, अन्यथा कर्ज मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन उनका हनुमान जी का स्वभाव अपनाने पर कर्ज मुक्ति मिलती है, परंतु हनुमान जी का स्वभाव कलयुग में हर कोई व्यक्ति नहीं अपना सकता। किसी भी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसके गुण धर्म को अपनाना पड़ता है। अब यहां पर जो बात निकल करके आती है रहस्यमय ज्ञान कि यदि किसी मनुष्य के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है तो उसे हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, परंतु हनुमान जी की कृपा तब मिलेगी जब वह मनुष्य जिसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है वह हनुमान जी के गुणों को स्वीकार करे। अब उसे स्टडी करना पड़ेगी कि हनुमान जी के कौन कौन से गुण होते हैं।
उन गुण के अनुरूप वो जिंदगी में जीना प्रारंभ कर दे तो उसका कर्ज जल्दी उतर जाएगा और हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। परंतु हनुमान जी के साधक मनुष्य भी यदि इसका पालन नहीं करे तो उसे हनुमान जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए ध्यान रखें कि जिस भी देवी देवता से अपनों को अनुग्रह की आवश्यकता हो, उस देवी देवता के पूरे उनके बारे में पहले अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ले, तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो अब इस पूरे आंख के और मंगल के और शहद के रसास्वादन में अंतिम चीज यह है कि मनुष्य की दो आंखें होती है। एक आंख सूर्य की होती है सीधे हाथ वाली, और उल्टे हाथ वाली आंख चंद्रमा की होती है। यदि आप दोनों आंखों को मेंटेन करना चाहते हो तो इन दोनों आंखों में शहद, शुद्ध शहद जो होती है वह डालना प्रारंभ कर दें, तो आंखें भी अच्छी रहेगी और सूर्य भी प्रसन्न रहेगा, चंद्रमा भी प्रसन्न रहेगा, मंगल भी प्रसन्न रहेगा। जब ये तीनों चीज प्रसन्न हो जाएगी, पावरफुल हो जाती है, तीनों मिल जाते हैं, क्योंकि मंगल लड़ाका है, वो योद्धा है, वो राहु से भी इनको बचाने का काम करेगा। आंखें खराब नहीं होगी, और जब आंखें खराब नहीं होगी तो आंखों के अंदर जो पुतली है वह शनि का काम करती, वह भी जागृत रहेगी, और जब शनि भी जागृत हो जाएगा तो राहु किसी हालत में आपको तकलीफ नहीं दे सकता। इसीलिए रोजाना दोनों आंखों में सफेद सुरमा लगाएं या फिर शहद डालना प्रारंभ करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।